किया लिखा है। एक मनुष्य के अपराध के कारण, वो एक मनुष्य कौन है? आदम, है ना। उसके 12-13 पद में लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आए, पाप के द्वारा मृत्यु आई। मृत्यु का मतलब होता है विनाश। मृत्यु का मतलब होता है अलगाव या विनाश। अलगाव आया परमेश्वर से, अलगाव आया तो विनाश भी आ गया। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा डिजाइन किया कि मनुष्य परमेश्वर से जुड़ा रहे, क्योंकि परमेश्वर से में बने रहने में उसकी भलाई थी। ये परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा डिजाइन किया। तो जब मनुष्य ने पाप किया तो अलग हो गया, और जब अलग हुआ तो विनाश भी आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे डाली जो है, यदि वो दाखलता में बनी ना रहे तो क्या होती है? वो सूख जाती है। बनी ना रहे तो सूख जाती है ना। बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर ने ऐसा डिजाइन किया था। हालेलुया। तो एक के द्वारा क्या आ गया? मृत्यु आ गई, मृत्यु आ गई लिखा है। लेकिन जो लोग, फिर क्या लिखा है अगली लाइन? इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों, अगली लाइन उसी की हाँ ठीक है, अगली लाइन बोला, अगला वचन नहीं, उसकी अगली लाइन। सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निर्णय। नहीं, मैं अगले वचन को नहीं बोला हूं, मैं उसी 17 पद के 17 जो वचन है ना, उसी की अगली लाइन बोला मैं। और दूसरों को माइक दो ना, इधर निकल गया और माइक दो। हाँ, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान कैसे पाते हैं? बहुत आया। हालेलुया। ये शब्द को मैं बोलना चाहता हूँ। जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान जो लोग अनुग्रह पाते हैं और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। जो अनुग्रह पाते हैं और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो अवश्य क्या करेंगे? यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन, हालेलुया। जीवन की शुरुआत, अनंत जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? अनंत जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? जब आप यूहन्ना 5:24 पद पढ़ेंगे, प्रभु ने बोला है अनंत जीवन की शुरुआत यही से होती है, जिस दिन हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उसी दिन लिखा है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वे मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। तो जिस दिन हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारी अनंत जीवन की शुरुआत उसी दिन से हो जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर राज्य करने वाली बात है ना। प्रभु मेरी सहायता करे, मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रेयर कर रहा था मुझको कुछ नाम दिए गए, नाम को बोल देना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि परमेश्वर कहीं ना कहीं से उन लोगों को ला के खड़ा कर देता है। तो एक नेहा करके परमेश्वर एक नाम दिया, एक गिरीश करके परमेश्वर एक नाम दिया, एक चिंता करके परमेश्वर ने नाम दिया। ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर आशीष देंगे। बीते समय में कई बार सुजाता सुजाता करके चिल्लाता था ना, याद है आपको? कुछ महीने पहले मैं खुद कंफ्यूज था, ये सुजाता है कौन? मुझको लगता था ये किसी उड़िया लड़की का नाम है करके। फिर अभी बीच में जब मैं बलांगीर गया तो वहाँ मुझको सुजाता मिल गई। हालेलुया, वहाँ मुझको सुजाता मिल गई। वो प्रार्थना करने वाली लड़की है। आमीन, हालेलुया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि अनंत जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? जब यीशु ग्रहण करते हैं। तो मैं दो दोस्तों की कहानी बता रहा हूँ। एक जो दोस्त था, दोनों बचपन से पढ़े लिखे थे, एक साथ पढ़ने वाले थे, अच्छे पढ़ने लिखने वाले थे। एक दोस्त जो है वो पढ़ते पढ़ते वो सरकारी नौकरी करने के एक बड़ा ऑफिसर बन गया। दूसरा जो दोस्त था वो प्रभु का सेवक बन गया, प्रभु का सेवक बन गया। और प्रभु का सेवक होना माने दुनिया की नज़र में तुच्छ चीज़ है। प्रभु की सेवा करना, यीशु को ग्रहण करना, यीशु को ग्रहण करना, यीशु को प्यार करना और यीशु की सेवा करना, यह संसार की नज़र में बिल्कुल मूर्खता की बात है, बाइबल कहती है। आप लोग जानते हैं ना, इसको समझते हैं? यह मूर्खता की बात है ना। आज भी लोग मूर्ख ही समझते हैं ना हम लोग को, इसीलिए बोलते हैं 2 बोरी चावल भी बिक गया करके,
मूर्ख समझते हैं लोग, है ना, इस प्रकार के आरोप लगाते क्यों मूर्ख समझते हैं, है ना। तो वो जो दो दोस्त थे, तो जो दोस्त जो ऑफिसर बन गया वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था और हमेशा उसको जब भी वो मिलते थे उसको टोंचते रहता था। तो अपनी ज़िंदगी में गलत फैसला लिया, तेरा ज़िंदगी फैसला गलत था, मुझको देख, मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, लोग मुझको झुककर सलाम करते हैं, इतनी तनख्वाह मिलती है मुझको, तेरे पास क्या है, तेरी हैसियत क्या है, ऐसा बोलते रहता था। और ऐसा भी हुआ कि एक दिन वो रिटायर हो गया, दोनों बूढ़े हो गए, रिटायर हो गया। रिटायर हो गया माने काम से छुट्टी, घर बैठो, पेंशन पाओ, लेकर खिलाओ, नाती पोता खिलाओ। लेकिन वो प्रभु का दास उस सेवा ही करता रहा। फिर दोनों एक दिन मिले तो प्रभु के दास ने उससे पूछा अपने दोस्त से, मुझको एक बात बता, तूने जिंदगी में क्या पाया, क्या पाया जिंदगी में? तूने मेहनत की, तू सरकारी नौकर बना, तूने बड़ा पोस्ट हासिल किया, तेरे पास नौकर चाकर थे, बंगला भी था, है ना, सारी सुख सुविधाएं थी। आज तू रिटायर हो गया, रिटायर हो गया तो घर बैठ गया, धीरे धीरे तेरा शरीर पूरा क्षीण होते जा रहा है, क्षीण होगा, है ना, फिर तू बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा, तू पाया क्या, तूने आखिर पाया क्या? तो व्यक्ति उस दिन सोचने लगा, बोला, फिर इसने बोला, प्रभु के दास ने, सुन मैं क्या पाया हूँ। बोला, मैं यंग टाइम में एक व्यक्ति को पा गया जिसका नाम था यीशु मसीह, वो अनंत जीवन का मालिक है और मैंने उसकी सेवा की है और मैं जानता हूँ अनंत जीवन क्या है, मैं जानता हूँ मृत्यु के बाद क्या होगा, मुझे मालूम है कि मेरा क्या होगा और मुझे ये भी मालूम है तेरा क्या होगा। ऐसे करके उसने उसको उस दिन उद्धार की कथा सुनाई। हालेलुया। तो हम लोगों ने अगर यीशु मसीह के लिए निर्णय लिया है तो गलत निर्णय, हालेलुया, गलत निर्णय किसी भी रीति से नहीं लिया है। इसलिए चाहे जान चली जाए लेकिन यीशु नहीं जाना चाहिए, ये ठान लीजिए, आमीन। चाहे जान चली जाए लेकिन यीशु मसीह नहीं जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो जिंदगी में, हर व्यक्ति की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, हर व्यक्ति परेशान है दुनिया में, हर व्यक्ति जो है परीक्षाएं आती हैं। मैं आज एक वचन को पढ़ रहा था, नीति वचन 10 अध्याय 28 पद, इसने मुझको बहुत बल दिया, मुझको बहुत, मेरे हृदय को आनंदित कर दिया इस वचन ने। नीति वचन 10 अध्याय 28 पद, जब उसने आकाशमंडल को नीति वचन 10 अध्याय का 28 पद, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। हाँ, धर्मियों को आशा रखने में, माने धर्मी लोग जब आशा रखते हैं तो उनका परिणाम क्या होता है? आनंद। और दुष्ट लोग जो प्रभु को नहीं जानते, वो लोग जब आशा रखते हैं उसका परिणाम क्या होता है? टूट जाती है, माने निराशा। ये बहुत ही कीमती सामर्थ्य वचन है। आज जब मैंने इसको पाया ना, मेरे हृदय आनंद से भर गया। हालेलुया। मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया कि प्रभु कितना अद्भुत प्रतिफल आपने अपने लोगों के लिए रखा है, कितना अद्भुत प्रतिफल आपने अपने लोगों के लिए रखा है। हालेलुया। तो जिंदगी में परेशानियां, ठोकर, बहुत सारी चीजें आती हैं हमारी जिंदगी में। हालेलुया। सब लोग लड़ते हैं, संसार के लोग भी लड़ते हैं, हम लोग भी लड़ते हैं। लेकिन ये वचन एक बात को बताता है कि जो धर्मी लोग जब आशा रखते हैं, छुटकारे की आशा, तो उनको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। लेकिन जो प्रभु को नहीं जानते, वो जब आशा रखते हैं तो उनको क्या मिलता है? निराशाएं। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे, इस उम्र में मैंने बहुत सारे ऐसे परिवारों को, लोगों को देखा जिन्होंने मसीह पर आशा रखी, वे आनंदित हुए। लेकिन जिन्होंने मसीह पर आशा नहीं रखी, वो निराश हुए। इसी जिंदगी में जो उन्होंने मसीह पर आशा रखी, उन्होंने जीवन भर दुख भी झेला, लेकिन अंत में जब वो वृद्ध काल में आए, मैंने उनसे बातचीत की तो उनके जीवन में मैंने आनंद को देखा कि इतने साल हो गए, संघर्ष रहा, कई सारी इच्छाएं पूरी हुई, कई सारी नहीं भी हुई, लेकिन हृदय का आनंद खत्म नहीं, क्योंकि प्रभु ने क्या किया? उनको समझा दिया। कोई चीज मिली, क्यों मिली, कोई चीज नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, प्रभु ने उनको क्या किया? समझा दिया। प्रभु ने क्या किया?
समझा दिया। प्रभु ने क्या किया? समझा दिया तो हृदय संतुष्ट हो गया। अब उधर तो कोई समझाने वाला नहीं ना, नहीं मिली तो हृदय में संताप लिए घूमो, नहीं मिली तो हृदय में दुख लिए घूमो, घूमते रहो, बिल्कुल, है ना। तो उधर कोई समझाने वाला नहीं रहा, तो उधर क्या रहा? चिंता परेशानी, लगा कि अरे क्या जिंदगी है, बेकार जिंदगी है, थर्ड क्लास जिंदगी है, मैं ऐसा करना चाहता था, वैसा नहीं कर पाया, मैं ऐसा करना चाहता तो यह नहीं हुआ, मैंने ऐसी उम्मीद की थी, मैंने ऐसी मेहनत की थी, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ये उधर, क्योंकि उनके पास कौन नहीं है? समझाने वाला नहीं है। हालेलुया, कौन नहीं है? और हमारे पास कौन है? जो समझाने वाला क्या करता है? वो तो सर्व महाबुद्धिमान परमेश्वर है ना, तो वो समझा देता है कि तेरे लिए क्या उचित था, क्या उचित नहीं था। और मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, हालेलुया। एक बार मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था, मैंने पूछा अगर दोबारा प्रभु पैदा होने के लिए हम लोग को क्या बोलते हैं, चांस दे मरने के बाद, हालांकि बाइबल इस बात को इनकार करती है पुनर्जन्म को, है ना। बाइबल कहती है कि मनुष्य का एक बार मरना और एक बार नया का होना नियुक्त किया गया है। तो मैंने बोला आप कहाँ पैदा होना चाहोगे? तो कहता अमेरिका में। मैं बोला कि प्रभु मुझको जहां भी पैदा करे बस यीशु मसीह साथ रहना चाहिए, चाहे वो निगरों को लोगों के देश में क्यों ना पैदा करे, लेकिन यीशु मसीह साथ में रहना चाहिए बस। जहां यीशु है वहां स्वर्ग है, जहां यीशु है वहां शांति है, जहां यीशु वहां सब कुछ है। हालेलुया। जहां यीशु वहां पर लाइफ में जितने भी चैलेंज आए, लाइफ में जितने भी चैलेंज आए, लड़के हम बाहर निकल जाएंगे। आमीन। जितने भी चैलेंज आए लड़के हम लोग बाहर निकल जाएंगे, अगर यीशु साथ है तो। हालेलुया। तो निराशाएं हाथ नहीं लगेंगी, हताशाएं हाथ नहीं लगेगी, आनंद हाथ लगेगा। क्यों? क्योंकि एक समझाने वाला साथ है जो समझा के बाहर निकल जाता है। वो अभी भी समझाता है ना, नहीं समझाता? वो अभी भी समझाता है, अभी भी अनुग्रह के बारे में बात करता है ना, नहीं बात करता? हालेलुया। अभी वो सही जीने के राह सिखाता है ना, है? और उससे हृदय संतुष्ट है, नहीं बोलो नहीं है संतुष्ट, हृदय संतुष्ट है ना। आमीन। हालेलुया। तो फिर से निकालिए रोमी 5 अध्याय 17 पद, है ना। तो वहां पर लिखा है कि एक व्यक्ति के पाप के कारण मृत्यु ने क्या किया? राज्य किया। ठीक है, हालेलुया। एक व्यक्ति के पाप के कारण मृत्यु ने राज्य किया, लिखा है ना। नए लोग जो अभी मैंने बाद में अभी सुन ले, एक व्यक्ति की मृत्यु के कारण, एक व्यक्ति के पाप के कारण क्या किया? मृत्यु ने राज्य किया। हालेलुया। अब जब हमने देखा कि यूहन्ना 5:24 में वहां पर लिखा है कि जिसने यीशु को ग्रहण किया वो दंड से छूट गया, छुटकारा पा गया, और मृत्यु से छुटकारा पा गया और अनंत जीवन पा गया, है ना। वहां पर लिखा है कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाला पर विश्वास करता है, यूहन्ना 5:24 में लिखा है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वरन वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, नॉट करेगा नहीं लिखा है, कर चुका है। एक एक शब्द पे ध्यान दिया करो, तो कर चुका है। ऑलरेडी हम लोग अनंत जीवन में पहुंच चुके हैं, है ना। तो अनंत जीवन क्या है, इसी को हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो कर चुका है बोला। तो हमारे साथ ये वाला जो चैप्टर है, पहला लाइन का चैप्टर, पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो चैप्टर हमारा क्लोज हो चुका है। हालेलुया। वो चैप्टर क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है। आप लोग को अच्छा नहीं लगता कि आत्मिक बातों को सुनना, आत्मिक वेदों को? हाँ, यहाँ तो हम लोग मर रहे हैं और आप कहाँ आनंद जीवन की बात कर रहे हैं। मैं आनंद जीवन की बात कर रहा हूँ, है ना, जो आपको मृत्यु से छुड़ाता है। तो वो मृत्यु अर्थात विनाश से हम लोग छुटकारा पा चुके हैं। आमीन, है ना। छुटकारा पा चुके हैं। मृत्यु अर्थात विनाश से, जो आदम के द्वारा पाप से मृत्यु है, उससे छुटकारा पा चुके। अब हम यीशु मसीह में हैं। अब कहाँ हैं? आप किस में हो? हाँ, पहले कहाँ थे? आदम में थे, अब यीशु मसीह। पहले मृत्यु में थे, विनाश में थे, श्राप में थे, आंसू में थे,
अब कहाँ हो? अनंत जीवन में है, आनंद में है। हालेलुया। अब मृत्यु में नहीं है, आनंद में है, अनंत जीवन में है। हालेलुया। क्योंकि ये बिल्कुल है, मैं उसी चीज़ को बता रहा हूँ जो स्वाभाविक चीज़ है हमारे जीवन में, कि आप परीक्षाओं का सामना करते हैं, बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, कुछ समय बाद आप आनंद में भर जाते हैं, आपको आनंद मिलता है। ऐसा होता है? नहीं होता? हाँ होता है। कई बार मैं इसको बोलना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। कई बार हम लोग व्यक्तिगत जीवन में बहुत आंसुओं में होते हैं ना, बहुत आंसुओं में होते हैं, लेकिन वहीं पर एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा वो हमारे हृदय से बातचीत करना शुरू करता है, बातचीत करना शुरू करता है। और वो क्या करता है, फिर हमारे हृदय को उठा दे देता है, तसल्ली दे देता है। ऐसा होता है? तसल्ली दे देता है हमारे हृदय को, हमारे हृदय को तसल्ली देता है, समझा देता है। आमीन। हमारे हृदय को समझा देता है और हमारे हृदय को उठाकर खड़ा कर देता है, हमारी निराशाओं को तोड़ डालता है। ऐसा होता है क्योंकि एक व्यक्ति है जो सहायक है, जो समझाने वाला हमारे साथ रहता है। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है, मैं उसी को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब विपत्ति आती है ना हमारे जीवन में, ये परीक्षा आती है, हम उससे बच के बाहर निकलना चाहते हैं। हालेलुया। सुनिए इस चीज को, हम बच के बाहर निकलना चाहते हैं। ये हम लोग की सोच होती है, हम बचें और बाहर निकल जाए, हमें उसको भोगना ना पड़े, ये हमारी सोच होती है। लेकिन होता यह कि हमको उससे गुजरना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। जब गुजरते हैं हम लोग, जब गुजरते हैं हम लोग, तो बहुत पीड़ाएं भी होती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों आया, इसे नहीं आना चाहिए था, ये क्यों अलाउ किया गया। ऐसा हम लोग पीड़ा से गुजरते हैं। प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं आपको इसको अच्छे से समझा सकूं। तो ऐसी पीड़ाओं से गुजरते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हैं वो हमको इन वक्तों में लड़ना सिखाते हैं। आमीन। इन वक्तों में क्या करते हैं? लड़ना सिखाते हैं। और वो विपरीत परिस्थितियों में ले जाकर हमारी आत्मा को मजबूती प्रदान करते हैं, हमें हमारी आत्मा को मजबूती प्रदान करते हैं, हमें नए अनुभव में लेकर जाते हैं। दुखों की में, पीड़ाओं की परिस्थिति में हम परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को देखने पाते हैं। अगर सामान्य ढंग से हम जिंदगी गुजारे, हम कभी भी परमेश्वर के हाथ को देखने नहीं पाएंगे। लेकिन जब पीड़ाओं में जाते हैं, दुखों में जाते हैं, तकलीफों में जाते हैं, उस वक्त हम परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ को देखते हैं। देखते हैं, हाँ, तब देखते हैं परमेश्वर हमारे साथ काम कर रहे हैं, तब देखते हैं परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से हमारे साथ काम कर रहे हैं, उस वक्त हम लोग देखते हैं। हालेलुया। तो ये जो एक्सपीरियंस है, इसको याकूब ने क्या बोला है 1 अध्याय के 2 पद में कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, याकूब 1 अध्याय के 2 पद, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि ये कुछ करता है, ये हमें बनाता है, ये कुछ करता हमें बनाता है ना। हालेलुया। तो वहीं पर लिखा है इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि क्या लिखा है? यह जानकर तुम्हारा विश्वास क्या किया जा रहा है? परखा जा रहा है। मैंने कई बार इसको प्रचार किया। परखा जा रहा है माने, परखा जा रहा है माने उसे खरा बनाया जा रहा है। जांचने का उद्देश्य क्या है? जब स्कूल में टीचर लोग एग्जाम लेते हैं, जांचते हैं ना, परखते हैं ना। परखने का उद्देश्य क्या होता है? फेल करना। परखने का उद्देश्य क्या होता है? फेल करना होता है कि नहीं? उसको प्रमोट करना उद्देश्य होता है, उनको प्रमोट करना उद्देश्य होता है। हालेलुया। वैसे परमेश्वर भी परीक्षाओं के दरमियान हमारे विश्वास को परखते हैं ताकि हम लोग मजबूत बने। तो विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? धीरज। धीरज। हाँ, बहुत बड़ी पूंजी है धीरज। विश्वासियों के लिए बहुत बड़ी पूंजी है धीरज। हालेलुया। विश्वासियों के लिए बहुत बड़ा धन है धीरज, पूंजी है धीरज, है ना। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम पर धीरज को अपना पूरा काम। अच्छा सुनिए, धन और पूंजी में क्या अंतर है? इकोनॉमिक्स वाले बताएंगे धन और पूंजी में क्या अंतर है। धन और पूंजी में क्या अंतर है?
नहीं मालूम बोलो, नहीं मालूम बोलो, बोलो ना पढ़ने वाले लोग, ये सब इकोनॉमिक्स वाले हैं। एसेट होता है तो एसेट बोल रहे हैं, हाँ पूंजी जो होती है ना, पूंजी होती है वो होता है जिससे आप और कमाते हैं, उसको पूंजी बोलते हैं, बोल रहे थे। और धन क्या होता है? वो जो आपके पास जमा है उसको धन बोलते हैं। लेकिन पूंजी किसको बोलते हैं? पूंजी उसको बोलते हैं जिससे आप कमाते हैं, है ना, जो लगा हुआ है आपका, कहीं आपने कहीं लगाया धन ना, उसको पूंजी बोलते हैं, उस धन को पूंजी बोलते हैं। समझ गए? तो धीरज क्या है? धीरज को मैं पूंजी बोल रहा हूं, है ना, धीरज। आप धीरज धरते हैं और आशीषें पाते हैं, ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो धीरज को अपना पूरा काम करने दो लिखा है। हाँ, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। क्यों? कि तुम पूरे और सिद्ध हो हाँ, ये महत्वपूर्ण चीज है। ताकि तुम हिलने वाले मत बनो, है ना, लेकिन पूरे पूरे और सिद्ध हो जाओ। सिद्धता माने अनुभव सिद्धता है कि प्रभु के साथ आप चलने में सिद्ध हो जाते हैं। किस बात में? कि आप परमेश्वर को पहचानने लगते हो, उसके अनुग्रह को पहचानने लगते हो, कि सहायता को पहचानने लगते हो, कि सामर्थ को पहचानने लगते हो, उसकी पवित्रता को पहचानने लगते हो। हालेलुया। तो परमेश्वर को पहचानने लगते हैं कब? परीक्षाओं की दशा में। आमीन। और लड़ के जब बाहर निकलते हैं तब समझ में आता है कि परमेश्वर कैसी अद्भुत सहायता करते हैं, कैसी अद्भुत सहायता परमेश्वर करते हैं, ये समझ में आता है। आमीन। तो धीरज को काम करने दो कि तुम पूरे पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन। हाँ, किसी बात की घटी न रहे। मैंने बीते सप्ताह बोला था कि इस दुनिया में दो कौम ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। इस दुनिया में दो कौम महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति पूरे मानव इतिहास में, पूरे मानव इतिहास में एक समूह है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन है? सांप सूंघ जाता है क्या? ये सही बोल रही है। कलीसिया। कलीसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। आमीन। हम लोग कौन है? हमारा पद क्या है? मसीह की दुल्हन का पद। हाँ, थोड़ा याद आ गया, मसीह की दुल्हन का पद। और दुल्हन को परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। क्यों तैयार कर रहे हैं? ताकि वो मसीह के साथ होकर राज्य करे। आमीन। तो ये ट्रेनिंग पीरियड है हमारा। हालेलुया। और इसीलिए जो दुख और तकलीफ आते हैं ये कुछ लेके नहीं जाते, दे के चले जाते हैं। जो भी हमारे जीवन में प्रेशर आता है, दुख आता, तकलीफ आता है, ये लेके नहीं जाता, ये दे के जाता है। हालेलुया। ये दे के जाता है, ये दे के चले जाता है। तो मैं कह रहा हूं एक समझाने वाला आपके साथ है जो आपको समझा देता है। वो पवित्र आत्मा है जो आपके जीवन में निवास करते तो समझा देते हैं। तो कितने आशीषित लोग हैं हम लोग, नहीं है? हाँ, हो सकता है हम लोग किसी ना किसी समस्या से गुजर रहे हैं। हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो कर्ज की समस्या से, धन की समस्या से गुजर रहे हैं। बीते सप्ताह परमेश्वर ने बताया था किसी व्यक्ति के बारे में कि उसका कर्ज से वो छुटकारा पाने जा रहा है। बीते सप्ताह बताया था। तो अभी ये समस्याएं हैं, परमेश्वर उसमें भी रुचि रखते हैं कि आप वहां से बाहर निकले। इसीलिए वो छोटी छोटी बातों को समझाते हैं परमेश्वर। आमीन। इसीलिए सुनना चाहिए परमेश्वर से, है ना। तो लिखा है जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, लिखा है। नए लोग आए तो सुन नहीं पाए, वीडियो देख लेना जरूर, है ना, ताकि इसको अच्छे से समझ सको। रोमी 5:17 में लिखा है जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे अवश्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे, लिखा है। हालेलुया। अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, है ना, बहुतायत से पाते हैं। तो ये हर विश्वासी के लिए है। हालेलुया। अब मैं कहता हूं इसके लिए जो बटोर सके वो बटोर ले। आमीन। जो बटोर सकता है वो, आमीन। हालेलुया। तो मैंने शुरू में दो दोस्तों की कहानी बताई। एक दोस्त था जिसने संसार को पाया, आखिरी में रिटायर हो गया, उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। एक दूसरा दोस्त था जिसने यीशु को पाया और आखिरी में भी वो फलवंत रहा। उसका दोस्त रिटायर हो गया लेकिन वो रिटायर नहीं हुआ। उसका दोस्त के लिए अब आगे निराशाओं की
खाई थी, लेकिन इसके लिए आनंद का समंदर था। आमीन, हालेलुया। इसने बताया उसको कि मैंने यीशु को पाकर गलत नहीं किया। तू सदा मुझको बोलता था तूने यीशु को पा लिया, तूने गलत फैसला लिया, तेरी जिंदगी फैसला गलत है। बोला तेरा फैसला गलत है। अब मैं समझाता हूँ। जीवन के आखिरी रिटायरमेंट के बाद वो उसको समझा रहा है कि मैंने यीशु को पाया जवानी में, मैं यीशु के साथ जिया, मैंने यीशु की सेवा की। अब मुझको मालूम है कि सत्य क्या है। अब मैं तुझको सुनाता हूँ सत्य। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग भी क्या है, यीशु में हम लोग आशीषित लोग हैं। तो रोमी 5:17 को मैं समझा रहा था कि उसमें 2 व्यक्तियों के बारे में लिखा है। एक व्यक्ति जो आदम है जिसके द्वारा मृत्यु आई, दूसरा व्यक्ति यीशु जिसके द्वारा अनंत जीवन आया, धार्मिकता आई और अनंत जीवन आया। तो हम लोग का चैप्टर जो आदम के साथ था क्लोज हो चुका है। हमने यीशु पर विश्वास किया, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब हमारा नया चैप्टर जो अनंत जीवन का चैप्टर चालू हो गया है। हालेलुया। और यहां परमेश्वर को राज करना सिखाते हैं, राज करना सिखाते हैं। इसलिए छोटे मोटे अनुभव से हम गुजरते रहते हैं और हम राज करना सीखते हैं। छोटे मोटे अनुभव से गुजरते रहते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब भी आपके जीवन में कोई प्रश्न आए, सवाल, आप कहां से कंपेयर करो, वचन क्या कहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वचन क्या कहता है। हालेलुया। कई बार लोग अपना प्रश्न मेरे सामने लाते हैं, अब मैं उनसे पूछता हूं इस विषय में वचन क्या कहता है। आमीन। मैं पूछता हूं कि नहीं, मैं पूछता हूं वचन क्या कहता है, क्या बोल रहा है वचन। तो जो वचन कहता है वो करना जीवन है। जो वचन कह रहा है उसको करना जीवन है, वो अनंत जीवन है। हालेलुया। वो अनंत जीवन है। प्रभु ने बोला है, प्रभु ने बोला है। हालेलुया। प्रभु ने इस चीज को बोला है कि जो बातें मैंने तुमसे कही, यूहन्ना 6:63 में, जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा भी है और जीवन भी है। बोला, प्रभु ने बोला उस रोटी के लिए प्रयत्न मत करो जो नाशवान रोटी है, उस रोटी के लिए प्रयत्न करो जो अनंत जीवन देती है, वो मैं हूं। बोला, और फिर उसने कहा जो बातें मैंने तुमसे कही वो आत्मा भी है और जीवन भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से मैं इस चीज को बोल रहा हूं कि वचन जो है वो जीवन है। मैंने बीते समय भी बोला था एक चमचमाती कार के बारे में। इंजन कौन है? यीशु मसीह। चमचमाती कार हमारी जिंदगी है, लेकिन इंजन कौन है? यीशु के बिना जिंदगी बेकार है। हालेलुया। अब वो गाड़ी को रोज चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। और पेट्रोल क्या है? पेट्रोल क्या है? वचन है। ड्राइवर पवित्र आत्मा है। वचन, पेट्रोल क्या है? वचन। हाँ, हालेलुया। जहां वचन अगर नहीं है ना तो पवित्र आत्मा भी नहीं, याद रखिए। जहां वचन नहीं है ना तो पवित्र आत्मा भी नहीं है। हाँ, वहां पर यीशु का लहू भी नहीं है, उसको एकदम याद रखना है ना। जहां वचन है वहां पवित्र आत्मा है, वही यीशु का लहू भी है। हाँ, हालेलुया, है ना। इसीलिए मैंने इस चीज को सीखा है और सीख भी रहा हूं। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग, यदि कोई बोले आपको कि मैं कौन हूं, रोज आपसे पूछे आप कैसे हो, आप कैसे हो, अभी सिखाया था मैं 15 मिनट पहले, आप कैसे हो? मैं आशीषित हूं। आमीन। क्योंकि रोज क्या हो रहा है, रोज मेरा परमेश्वर एक नई करुणा के साथ मुझको मेरा स्वागत कर रहा है। हालेलुया। रोज एक नई करुणा के साथ परमेश्वर मेरा स्वागत करते हैं, बाइबल कहती है। हालेलुया। मुझको इतिहास को बताने में बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके बताते रहता हूं। आमीन। निर्वासन के युग बीत चुका है, इजरायलियों का निर्वासन के युग बीत चुका। अब वो लोग अपने देश में आ चुके हैं और वहाँ फल फूल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जीत रहे, फल फूल रहे हैं। वो वाला फेज हमारी जिंदगी में आ गया। हमारे निर्वासन का फेज जो उसी समय खत्म हो गया जब यीशु मसीह को, यीशु मसीह हमारा कनान देश है। कौन है? यीशु मसीह हमारा कनान है। हाँ, याद रखिए, यीशु हमारा कनान देश है। हम अपने देश में पहुंच चुके हैं। हालेलुया। हम अपने देश में पहुंच चुके हैं। निर्वासन के युग बीत चुका है, श्राप के चैप्टर क्लोज हो चुके हैं। आमीन। अब जो कुछ हमारे जीवन में है वो हमको मजबूत बनाने के लिए, वो हमको दृढ़ बनाने के लिए, वो हमको सामर्थ्य बनाने के लिए, जो कुछ भी हमारे जीवन में है, लगातार लड़ेंगे और लड़के क्या करेंगे? जीतेंगे। और जीतेंगे तो राज्य करेंगे। मैंने यही सिखाया ना, जो लड़ता है वो
जीतता है, और जो जीतता है वो राज्य करता है। तो राज्य करने के लिए लड़ना जरूरी है और लड़कर जीतना जरूरी है। और परमेश्वर ये हमारे जीवन में काम करते हैं कि हम लोग लड़ सके। तो कितना अद्भुत परमेश्वर को हमने पाया है, कितना सामर्थ्य, कितना अद्भुत परमेश्वर पाया। तो मैंने बताया था इस चीज़ को कि मैंने नीति वचन 10:28 से मैंने बताया कि जब हम आशा रखते हैं, प्रेयर करते हैं, आशा रखते हैं परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, तो हमारा अंत क्या होता है? आनंद होता है, आनंद होता है, हम आनंदित हो जाते हैं। हालेलुया, हम आनंद। लेकिन संसारिक लोग जिनके पास परमेश्वर नहीं है वो दुख में टूट जाते हैं। जब उनको उनकी मनचाही चीज नहीं मिलती वो टूट जाते हैं। प्रभु के लोग, हो सकता है प्रभु के लोगों को उनकी मनचाही चीज ना मिले, लेकिन वो टूटते नहीं, वो मजबूत हो जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि एक व्यक्ति है जो उनके जीवन में निवास करता है, उनको समझा देता है। वो कौन है? पवित्र आत्मा। आमीन। पवित्र आत्मा की उपस्थिति करीबी हमको आराधना से मिलती है। आमीन। छोटी सी बात बोल के अंत करूंगा, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हम अपनी ओर देखते हैं, मेरी समस्याएं, लेकिन जब हम आराधना करते हैं हम परमेश्वर की ओर देखने लग जाते हैं। वो कौन है, वो क्या करता है, उसने क्या किया है। और जब ऐसा करने लगते हैं तो हमारे भीतर कुछ होने लगता है। जब परमेश्वर को देखते हैं आराधना में, हमारे भीतर कुछ होने लगता है। आमीन। हालेलुया। मैं इसको ऐसा कहता हूँ, जब हम बीमार होते हैं हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है। जब बीमार होते हैं, घर में होते हैं, हमारी नज़र कहाँ रहती है? अपनी बीमारी पर, अपनी कमज़ोरी पर। जब हम डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर हमको सजेस्ट करता है, मेडिसिन देता है। हालेलुया। परहेज बताता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो फिर हमारे भीतर चंगाई आना शुरू क्यों आती है? क्योंकि हमने किसी को सुना है, वो डॉक्टर है जिसको हम अपना एक्सपर्ट मानते हैं, हमने उसको सुना है और हम उसके मेडिसिन पर विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे भीतर चंगाई आती है। इसलिए हर डॉक्टर बोलता है आप लोग निराश मत होना, है ना। जब अभी बीच में 2-3 महीना पहले मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं डॉक्टर से मिला। डॉक्टर मुझको एक चीज़ बोले, मेरी रिपोर्ट देकर, आप ना निराश मत होना। मैं बोला सर मैं लोगों को निराशों से बाहर निकालता हूँ, मैं घोर आशावादी हूँ। बोला मैं घोर आशावादी हूँ। मैं बोला मैं घोर आशावादी हूँ, मैं लोगों को निराशों से बाहर निकालता हूँ, ऐसा बोला मैं इसको। मैं निराश नहीं होता। वो मेरा रिपोर्ट देके वो घबरा गए थे, मैं नहीं घबराया था। बोलो मैं निराशावादी नहीं हूँ, मैं घोर आशावादी हूँ। अब मैं लोगों को निराशाओं से बाहर निकालता हूँ, बोला मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जीवन की परिस्थिति प्रभु को उठा के खड़ा करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए हमारी आशा का फल हमेशा आनंद होता है और हम अनंत जीवन में राज्य करते हैं। आमीन। इसलिए लिखा है कि धीरज को अपना पूरा काम, तो धीरज एक पूंजी है जो हमको दी जाती है। आमीन। क्यों दी जाती है? ताकि हमको बनाए। तो जब आराधना जो होती है वो पवित्र आत्मा करीबी में लाती है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो जिसके साथ हम करीबी में आते हैं, और जब वो उनके साथ करीबी में आते हैं, इसका मतलब है हम अपने को नहीं, उनको सुनने लग जाते हैं आराधना में। जब उनको सुनते हैं तो वो हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं, वो हमारे धीरज को बढ़ाते हैं, वो हमें आशीष देते हैं, वो हमारी बुद्धि को बढ़ाते हैं, वो हमारी समस्याओं से बाहर निकलना हमको सिखाते हैं। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आमीन। और इसीलिए हम आराधना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद के लिए कुछ मिला आपको? नहीं मिला? हाँ, क्यों? याद रखिए, आराधना बिना प्रकाशन के नहीं होता। अगर आपके पास धन्यवाद का विषय नहीं है, आप आराधना नहीं कर सकते। और धन्यवाद का विषय जिंदगी में हमेशा होता है, चाहे आप जीवन की किसी परिस्थिति में हो, लेकिन धन्यवाद के विषय आपके जीवन में हमेशा होता है। जब मैं बहुत बीमार रहता था, बिल्कुल उसको रोज बचने की आशा नहीं रहती थी। आज क्या हो गया, आज क्या होगा, ऐसी आशा रहती थी। और रोज सवेरे उठता था, निराशा रहती थी। एक दिन सवेरे उठा, फिर मैंने सोचा फिर कि हम मिट नहीं गई ये यहोवा की महाकरुणा का, फिर उसकी दया अमर है और ये रोज प्रति भोर नई हो जाती है। ये वचन को मैंने उस दिन ध्यान करना शुरू किया, प्रभु ने मेरे मन में डाला, मैंने ध्यान करना शुरू किया, तो मैं आनंदित हो गया। मैं बोला मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है।
रोज उसकी करुणा नहीं होती, उसका क्रोध नया नहीं होता, उसका क्रोध नया नहीं होता। हाँ, नहीं, क्रोध नया नहीं होता। अब तो नए नियम उसने बोला है कि मैंने क्रोध करना तेरे ऊपर क्रोध करना बंद कर दिया। हालेलुया। अब उसकी करुणा हमारे साथ होती है। ये चीज ने मेरे हृदय को भर दिया। तब से मैं बिल्कुल आनंदित हो गया और वहां से फिर मेरी तबीयत सुधरनी शुरू हो गई। मेरा मन सुधर गया, क्योंकि रोज प्रतिभोर उसकी करुणा नहीं, एक नई करुणा के साथ स्वागत करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं सिखाता हूं ना, अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए, अगर लंच खराब हो जाए तो डिनर शानदार होना चाहिए। आमीन। लंच खराब हो जाए, डिनर शानदार। परमेश्वर ऐसे ही करते हैं। अगर आज का दिन खराब हो गया तो दूसरे दिन परमेश्वर मुस्कुराते हुए आपका स्वागत करते हैं नए दिन में। उसी को कहते हैं, उसकी करुणा प्रतिभोर नहीं हो जाती। हो सकता है आज आपने कोई गलती कर दी परमेश्वर के खिलाफ और आपका मन दुखित है, लेकिन कल परमेश्वर उस गलती को याद नहीं रखते, बल्कि नई मुस्कुराहट के साथ आपको देखते हैं। हालेलुया, आमीन। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं, प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। नंदनी करके परमेश्वर ने एक नाम दिया। बोले नंदनी मैं तुझको आशीषित करूंगा। बोले संतोष करके एक नाम दे रहे हैं परमेश्वर। कह रहे संतोष मैं तुझे आशीष करूंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया।